कंसीलर ब्रश मिल नहीं रहा है, कितना टाइम हो गया वो मैं ढूंढ रही हूँ। मेरे लाइक मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, सो अब इसीलिए मैंने आज आई शेडो ब्रश ही लिया है अपना क्लीन करके। हाय। सो एक और वीडियो ले आए हैं हम। मैंने एक न्यू प्रोडक्ट बाय किया है, उससे मैंने अपने डार्क सर्कल्स कवर किए हैं। मैं आप लोगों के साथ इस वाली आई पे वो कवर करके दिखाऊंगी आपको। जो मैंने प्रोडक्ट बाय किया है, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे डार्क सर्कल्स सारे के सारे कवर हो चुके हैं। मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन है, मेरे फोरहेड में है, एंड माउथ के अराउंड तो है, ये जो आप लोग हर बार देखते हो। और मैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए लाइक कब से मैं वेट कर रही थी कि ये प्रोडक्ट मैं कब ले पाऊंगी। फाइनली ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, बिकॉज ये डिस्काउंट पे था। मैंने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो किया है हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर कलर करेक्टर। ओके, जो इसमें मैंने शेड बाय किया है वो है पीच, दिस वन। ओके, अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप डीप में भी जा सकते हो, बट मुझे लगा कि मेरे इसी से कवर हो जाएंगे, एंड यू कैन सी कि मेरे इसी से कवर हो चुके हैं। मुझे पहले डाउट था कि मैं कहीं लाइट तो नहीं मंगवा रही, ऐसा तो नहीं कि ये कवर नहीं करेगा, बट इसने अच्छा खासा मुझे कवरेज दे दिया है। अच्छा खासा क्या, ये तो एवरीवन नोस ये बहुत बेस्ट कंसीलर है। बट मुझे ना अभी भी एक डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इससे ना एक शेड डार्क मैं मंगवाऊंगी अपने लिए। पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे ये वाले अच्छे से कवर कर देगा पिगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बट ठीक है, मैंने ये मंगवा लिया है, हम अभी इसी से वर्क करेंगे, ठीक है ना। मैंने अपना स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लिया था, बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है, तो मैंने डबल मॉइस्चराइज किया है अपनी स्किन को, एक क्रीम बेस मॉइस्चराइजर से और एक जेल बेस मॉइस्चराइजर से। ओके, और मैंने दोनों में काफी अच्छा गैप दिया था सेटल होने का। नाउ अब जो ये है पीच करेक्टर, मैं इसको अप्लाई करूंगी, जस्ट ऐसे 3 डॉट्स लगाऊंगी थोड़ा सा अपना फोरहेड पे, थोड़ी सी इन पिगमेंटेशंस पे, एंड दिस। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एक इसे डार्क शेड और मंगवा लूँ, बट दैट डिपेंड्स कि वो मैं कब मंगवाऊंगी, क्योंकि ये भी मैंने बहुत टाइम बाद मंगवाया है। लाइक आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ये कुछ 1500 समथिंग कुछ के, और मुझे कुछ 1100 1200 के बीच बीच में मुझे ये पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। मैंने टीरा से बाई किया है। ओके, अभी हम इसको थोड़ी देर रेस्ट होने देंगे, लाइक मैं एकदम से इसको ब्लेंड नहीं करूंगी, कुछ लाइक 1 या 2 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी। ओके, प्लस मेरा एक कंसीलर ब्रश मिल नहीं रहा है, कितना ही टाइम हो गया वो मैं ढूंढ रही हूँ। मेरे लाइक मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, अब इसीलिए मैंने आज आई शेडो ब्रश ही लिया है अपना क्लीन करके। थोड़ा सा लाइक ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला काइंड ऑफ नहीं है, तो मैं इसी को यूज करूंगी। ओके, अभी हम वेट करते हैं 1 से 2 मिनट का, आफ्टर दैट मैं इसको ब्लेंड करती हूँ आप लोगों के सामने। ओके, थोड़ा टाइम हो गया है, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे बिल्कुल लाइट हैंड से। मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ, आप देख लो मैंने अपना ब्रश भी लाइक कहाँ से पकड़ा हुआ है। दैट डिपेंड्स, मैं कई बार पीछे से भी पकड़ लेती हूँ, फ्रंट से भी पकड़ लेती हूँ, वो वर्क करते करते ही समझ में आता है एक्चुअल में मुझे, स्पेशली। ओके, सी, बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड में कर रही हूँ। इसने अभी ही इतनी अच्छी कवरेज दे दिया, यू कैन सी नाउ, है ना, बिकॉज ये फुल कवरेज है। अब मैं अपना ये वाला एरिया को ब्लेंड करूंगी, बहुत ही हल्के हाथों से मैं सारा कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। लाइक मेक श्योर कि जो कॉर्नर्स है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो। मेनली कॉर्नर्स ही होते हैं जो अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे तो वो विजिबल होंगे। ओके, एंड मैं अभी ट्राई कर रही हूँ थोड़े से लग्जरी ब्रांड्स में जाने का, बट वो मैं धीरे धीरे ही बाय कर पाऊंगी। मैं बहुत जल्दी लाइक इंस्टेंट उस पे बेसिस पे नहीं कर पाऊंगी। इन बिटवीन मैं थोड़े से जो चीप ब्रांड्स हैं बट जो अच्छा वर्क करेंगे, हम उनको साथ के साथ ट्राई करते रहेंगे। नाउ सी, ओके, मैंने अब ये किया है। अब मैंने जस्ट बिकॉज कि मैंने इसका सिर्फ सिंगल शेड परचेज किया था, अभी मेरे पास न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें कोई शेड नहीं है हुडा ब्यूटी में। मैं जो यूज करूंगी अपना इनसाइड का एचडी कंसीलर, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है अभी तक के प्रोडक्ट्स में, और स्पेशली इनसाइड के प्रोडक्ट में। ओके, सो इसका मैं आपको शेड नंबर पे बता देती हूँ, इसका है MN35। मैंने इसकी भी फुल वीडियो पहले बनाई हुई है, आप मेरे वो लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, अब ये सेटल हो गया है, मैं अब इसको भी हल्का हल्का अप्लाई कर लूंगी, एंड इसको भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे सेटल होने में। मैं पहले क्या गलती करती थी मैं आपको बताती हूँ। मैं अब इसको भी 1 मिनट 2 मिनट के लिए सेटल होने दूंगी, उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूंगी। मैं वेट करती हूँ और मैं फिर आती हूँ आपके पास। टाइम हो गया है, अब हम इसको भी सेम ब्रश से ही ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से ही ब्लेंड कर रही हूँ मैं। मैं अगर सीरियसली बताऊं, मुझे जो मैंने ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूज किया आपके सामने। ओके, और मैंने जितना अभी तक इसका रिव्यू एंड ऑल देखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ने अपने लिए चीज लेनी है ना, तो आप एक इस पे इन्वेस्ट करो प्लस एक न्यूट्रलाइजिंग शेड पे। आप सिर्फ इन पे इन्वेस्ट करो एंड यू आर गुड टू आप अपने आपका मेकअप सॉर्ट है एक तरीके से। बट एक चीज और, मेरी ड्राई स्किन है, मैंने इस पे जो स्टडी की है, ये ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। ये जब तक अब मैं अभी इसको लगा के रखूंगी, मुझे ये तभी पता लगेगा एग्जैक्टली
कि ये मेरी स्किन पे ड्राई कितना होता है और कितना ड्राई नहीं होता है, लाइक ये मेरे को कितने क्रीजेस देता है या नहीं देता है। ओके, सो ये तो मैं आपको थोड़े टाइम बाद लाइक शॉर्ट में इसका मैं आपको रिव्यू दे दूंगी। ओके, सो अब ये हो गया है, यू कैन सी नाउ। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी, डैम ब्यूटी ब्लेंडर, बिल्कुल ही लाइट हैंड से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। यू कैन सी मैं इसको ऐसे प्रेशर नहीं दे रही हूँ। ओके, मैं ऐसे प्रेशर दे रही हूँ, प्रेशर ही नहीं दे रही, इनफैक्ट जस्ट लाइक बहुत हल्के हाथ से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से बहुत डरती थी, लाइक मैं सीरियसली बता रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा डाउट होता था कि इससे ना एक तो कवरेज नहीं आती है प्रॉपर, और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए वर्क नहीं करता है। सो अब मैंने इस चीज को सीखा है कि नहीं, ये वर्क करेगा। ओके, नाउ अब हो गया। अब मैं इसके लिए ऊपर कोई फाउंडेशन यूज नहीं कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी मेरे अंडर आईज कवर हो चुके हैं, आई थिंक नजर आ रहा है आपको, पता लग रहा होगा। नाउ एक चीज और हम चेक करते हैं अभी। मैं एक ब्रश लेती हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, क्रीजिंग हुई है बट बहुत कम हुई है, बहुत ही कम। एक ईयरबड लेते हैं हम। ओके, हम अपनी क्रीज लाइन से क्रीजिंग को लेकर अपने प्रोडक्ट को हटाएंगे। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताऊँ, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ ना, अपने जब मैं करेक्शन करती हूँ ना, तो मैं ना पहले पाउडर यूज करती हूँ, उसके बाद मैं न्यूट्रलाइज करती हूँ। बट इसमें मैंने वो चीज नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नीड नहीं है, क्योंकि ना बहुत जल्दी अच्छे से सेटल हो गया, तो मुझे उसको पाउडर से सेट करने की नीड पड़ी ही नहीं। ओके, यहाँ पे तो फाउंडेशन ही लगेगा, मेरा बाल ही ऐसे है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, मैंने ना एक और बीबी क्रीम काइंड ऑफ मंगवाई है। मैं पहले ना इसको हल्का सा सेट कर ही लेती हूँ अंडर आई को, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जितना मुझे नजर आ रहा है ना, लाइक कैमरे में इसने बहुत ही अच्छी कवरेज दिया है, जो मैं जेन्युइनली चाहती थी कि मुझे लाइक करेक्शन से एक ही बार में मिल जाए, लिटरली मैं बता रही हूँ। सो अगर मैं अब लाइक शीशे में भी अपने आप को देख रही हूँ, तो इसने प्रॉपर कवरेज मुझे दे दी है। राइट नाउ जो सेकंड प्रोडक्ट है, मैं लाइक आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, लाइक एक बिल्कुल ही हाई एंड है, ठीक है ना, और एक बिल्कुल लाइक बिल्कुल हम इसको उस पे जीप पे नहीं लेके जा सकते, बट हाँ एक ये लाइक मीडियम उसमें रेंज में, मीडियम भी नहीं है ऑब्वियसली, उससे लो रेंज में ही एक ये प्रोडक्ट है, बायोटिक का नेचुरल मेकअप मैजिक केयर ऑल डे फाउंडेशन फॉर ऑल स्किन टाइप। ओके, इसमें मैंने जो शेड मंगाया है वो सैंड है, इसमें 4 शेड्स आते हैं। उसमें जो मीडियम स्किन के लिए था वो सैंड था। ओके, लाइक आपको ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस नहीं मिल रही हैं, जैसे उसमें था लाइट, एक था लाइट टू मीडियम, एक था आपका मीडियम, और एक आई थिंक डीप था, समथिंग कुछ ऐसी, मेरे को एग्जैक्टली अब याद नहीं है, ऐसे की ही कुछ शेड्स थे उसमें। सो मैं ये इसलिए मैं ये अभी अप्लाई करके देखना चाह रही हूँ, रीजन कि समटाइम्स क्या होता है ना, आपने अपनी करेक्शंस वगैरह कर लिए हैं और उसके बाद आपको हैवी फाउंडेशन या आपको हैवीनेस नहीं वो चीज चाहिए, लाइक अगर आपको डेली में जाना है और आपको ऐसा होता है ना कि आपकी अंडर आईज हो, ये वाली पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा लाइक शो हो रही है, और आपको एक हाइड उसको करना है, और उसके बाद आप सिर्फ एक स्किन टिंट या समथिंग कुछ लगा के जाओ, तो नाउ यू आर सॉर्टेड लाइक काइंड ऑफ, है ना। सो मैं भी इसीलिए ये आज लगा रही हूँ, मैं फाउंडेशन वाली कवरेज लाइक फुल कवरेज एंड ऑल वो वाला फाउंडेशन मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ओके, सो इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे वैसे देखने में तो ये थोड़ा सा लाइट ही लग रहा है, सी, है ना, लाइक मुझे लग तो लाइट ही रहा है। अब मैं जब तक इसे अप्लाई नहीं करूंगी मुझे पता नहीं लगेगा कि ये कैसे कैसे वर्क करेगा। वैसे इसके जो पैकेज पे लिखा हुआ है वो ये है कि अपना क्या था कि आप फिंगर से इसको लाइक डॉट्स डॉट्स लगाओ, और इसको फिंगर से ही आप इसको फिंगर टिप से ही लाइक आप इसको ब्लेंड करो, बट मैं वो चीज़ नहीं करूंगी क्योंकि मैंने नीचे करेक्शंस की हुई हैं, और अगर मैं इसको ऐसे फिंगर से करूंगी तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा नीचे वाला प्रोडक्ट रिमूव हो सकता है। सो मैं वो चीज़ नहीं करूंगी, मैं इसको यूज करूंगी अपना ब्रश के साथ। इसमें ना फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, किस चीज़ की एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, बट है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है ये, थोड़ा सा ना लाइक फ्रूटी वाइब्स भी नहीं है बट है लिटिल बिट। ओके, मैं अपने अंडर आई पे नहीं अप्लाई कर रही इसे, क्या मुझे इसे डायरेक्ट लगाना चाहिए था, आई डोंट नो, चलो लगा के देखती हूँ। लाइक इसने हल्का सा आई थिंक लाइट किया है, बट वो आई थिंक ठीक है मेरे नेक के अकॉर्डिंग, अगर मैं वैसे सोचूं तो। ओके, लिटिल बिट लाइट, बहुत ज्यादा लाइट नहीं मैं बोलूंगी, और पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, उसका टेस्ट अभी तक हमने नहीं किया है ना। इसकी ना फ्रेग्रेंस ना लाइक कुछ मैं आपको ना एग्जैक्टली समझा नहीं पा रही हूँ, बट है थोड़ी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ, कुछ परफ्यूम्स वगैरह नॉल वैसी की मैं कह सकती हूँ, थोड़ी सी तो स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइट है, बट है इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपके
आपको सिर में दर्द करा दे या समथिंग, कुछ ऐसा कुछ कर दे ना हो। ओके, मैंने अंडर आई पे नहीं अप्लाई किया है, जो इनका है वही मैं हल्का सा जस्ट कर रही हूँ। एंड नाउ दिस इज डन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अंडर आई पे मैं इस अपना लाइक एक अपने शेड का कंसीलर अप्लाई करूंगी। आप इस पे अपने लाइक एक शेड लाइट का भी लाइक कंसीलर यूज कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन जो कि आपको वो चीज कैसे की पसंद है ना, कि आपको वो चीज लाइक आपको लाइट शेड ज्यादा पसंद है, लाइक इस चीज को हाईलाइट करना ज्यादा पसंद है, या फिर आपको अपने अंडरटोन का ही पसंद है। मैंने बैक ऑफ द हैंड लिया है। ओके, ना हल्का हल्का सा मैं यहीं पे अप्लाई कर रही हूँ। लाइक अगर मैं अपने आप को इस पे देखूँ ना, फेस डायरेक्ट शीशे में देखूँ, तो बहुत ही अच्छा बेस हुआ है एक तरीके से। अंडर आईज तो ऑब्वियसली आपने देख ही लिया कि हाइट तो होनी ही थी, लाइक हुई गई है। बट मुझे ना ऐसा थोड़ा सा ना इसमें येलोनेस लग रहा है अपने फेस पे, और लाइक अपने नेक एरिया से इसके अकॉर्डिंग येलो येलो सा लग रहा है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास एक पिंक पाउडर है पॉन्ड्स का, तो आई थॉट कि मैं उससे इसको सेट करती हूँ। लाइक उससे पहले हम ब्लशर एंड ऑल यूज कर ले। मैं ब्लश वगैरह सब कुछ लगा के आती हूँ, और जो पिंक पाउडर है मैं आप लोग के सामने ही सेट करूंगी, तो पता लगेगा कि ये जो येलोनेस है वो कैसे जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा ना येलोनेस दे रहा है। बट अगर मैं लाइक अपने आपको शीशे में देख रही हूँ ना, तो नहीं दे रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे अपने इस एरिया के लिए इससे डार्क शेड मंगवाना पड़ेगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला एरिया ग्रे हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि ये चीज मुझे ही लग रही है। अगर तो आपको लग रहा है कि इसने लाइक मेरे डार्क सर्कल्स तो आई थिंक उसने कवर कर दिए हैं। अगर आपको लग रहा है ये वाला जो एरिया है ये ग्रे हो रहा है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है लाइक कैमरे में भी देख के, प्लस मुझे यहाँ सामने भी मुझे ऐसा फील हो रहा है। राइट, तो ये चीज आप मुझे बताना कमेंट्स में कि मुझे इससे एक शेड डार्क अपने लिए मंगवाना चाहिए या नहीं। सो मैं उसके बाद ये है पीच शेड, इससे जो डार्क आई थिंक पपाया आता है मेरे अकॉर्डिंग, मैंगो ज्यादा डीप हो जाता है अकॉर्डिंगली, लाइक जितना मुझे याद है। सो मैं फिर मे बी पपाया इसका एक बाय करूंगी। ओके, सो अभी मैं ब्लशर एंड ऑल सब कुछ करके आती हूँ, उसके बाद हम करते हैं अपना, मैं आपको लाइक इसका रिव्यू प्रॉपर जो दोनों प्रोडक्ट्स मैंने आज यूज करे हैं न्यू, मैं फिर इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। ओके ओके, सो मैंने ना अभी जाके एक शॉर्ट वीडियो बनाई है अपने ब्लश की। सो जब मैंने उसमें देखा ना, मेरा ये और ये मैच कर रहा था, लाइक सेम लग रहा था। शॉर्ट वीडियो में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा अलग है, नेक अलग है और फेस अलग है। बट मुझे नहीं पता, जब मैं ये इसमें बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलो ठीक है, मैं अभी पॉन्ड्स का पिंक रोज पाउडर यूज कर रही हूँ। अभी मेरे पास हाई ब्रांड्स के लाइक पिंक पर्पल पाउडर्स नहीं है, जब वो मैं लूंगी जरूर मैं लाइक उसका भी रिव्यू करूंगी। सो अभी क्या करते हैं, मैं लेती हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर, जस्ट बिकॉज की यहाँ पे मेरी अभी क्रीजिंग हो चुकी होगी अब तक, बिकॉज सारे पाउडर प्रोडक्ट से अभी तक, सॉरी इस लिक्विड प्लस क्रीम प्रोडक्ट से मेरे पास जो मैंने अभी तक अप्लाई किए हैं, तो उसके बाद हमने पाउडर सेटिंग नहीं की थी, तो अभी मैं वो करती हूँ। तो मैं बिल्कुल हल्के हाथों से अपने यहाँ लाइक अंडर आई ब्लेंड कर रही हूँ, जितनी भी क्रीजिंग थी उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, बहुत ही हल्के हाथों से, मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ ना। आप पाउडर लो, उसे डस्ट ऑफ करो, बैक ऑफ द हैंड करो थोड़ा सा डस्ट, आफ्टर दैट आप अप्लाई करो। ओके, अब मैं पफ ले रही हूँ, बिग पिज्जा पफ ले रही हूँ। सो मैं पफ इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं जब लाइक उस ब्रश से करती थी ना पाउडर सेटिंग, सो ना वो देख कहीं कहीं जगह पे रह जाता था। सो मैं बिग पिज्जा पफ से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली है अपना बेस एंड ऑल सेट करने की। ओके, लाइक अंडर आई एंड माई फुल फेस। सो मुझे अब देखो, जैसे मैंने पिंक पाउडर यूज किया, सो मुझे अब थोड़ा सा इसका जो टोन है ना येलोनेस, वो थोड़ा सा लाइक लो उसमें जा रहा है, लाइक प्रॉपर येलो येलो बेस सा मुझे नहीं लग रहा अभी इस टाइम पे। ओके, सो अभी हम करते हैं कॉन्टोर। मैंने वो नहीं करना, लाइक पाउडर ब्लश मैं यूज नहीं करूंगी। मैंने जो भी ब्लश यूज किया है वो मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, बहुत प्रिटी ब्लश है, मैंने उसके लिए शॉर्ट बनाई है। ओके, मैंने उसमें उसका शेड नंबर भी बताया है। इफ यू वांट कि आपको ये वाला शेड नंबर जानना है मेरी ब्लश का, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको शेड नंबर बताऊंगी इसका। ओके, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। नाउ मैं फटाफट से कॉन्टोर एंड ऑल फटाफट से सब कुछ करके आती हूँ, देन मैं मिलती हूँ आपसे। ओके, सो हमने कंप्लीट कर लिया है अपना लुक। मैंने लाइक एक बहुत इजी सा आई मेकअप भी शेयर किया है शॉर्ट्स में। ये जो मैंने ब्लश मैंने आपको बताया था उसका रिव्यू किया है, लिपस्टिक का रिव्यू मैंने सब कुछ शॉर्ट में ही कर दिया है, बिकॉज छोटी छोटी चीजें लाइक सिंगल सिंगल है, तो उसके लिए लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं है ना। ओके, अब हम बात करते हैं बायोटिक के जो मैं नाम क्यों भूल जाती हूँ, मैजिका ऑल डे फाउंडेशन फॉर ऑल स्किन टाइप। अब मैं आपको अगर इसका सीरियसली बताऊँ ना, ध्यान से सुनना, मैंने इसे यूज किया कितनी देर हो गई है, बिकॉज मैंने पूरा लुक किया सब कुछ किया, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया होगा। मैं आपको बताती हूँ वेट, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा, अगर मैं सीरियसली बताऊं, मेरा यहाँ पे क्रीज नहीं किया। ओके,
लाइक टेक्सचर ही है मेरा जस्ट, और कुछ भी नहीं है ये। ओके, मेरी अंडर आईज ठीक है, ओके हैं। लाइक इसने ड्राइनेस नहीं दिया है, बिकॉज इसने लिखा ऑल स्किन टाइप, तो समटाइम्स क्या होता है ना, जो ऑल स्किन टाइप वाले होते हैं ना, वो मेरी स्किन पे ना ड्राई कर जाते हैं, बट आज नहीं किया। मेरे को इतना देर हो गया है इसको अप्लाई किया हुए, सो ये बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप ऑफिस गोइंग हो, या अगर आपको डेली मेकअप करना है किसी भी रीजन से, या फिर अगर आपको नॉर्मल मिनिमल भी कहीं करके जाना है, लाइक छोटी मोटी पार्टीज में, बहुत एक्सट्रीम मैं बड़ी वाली तो नहीं कहूंगी, बट छोटी मोटी पार्टीज में जाना है तो ये बहुत बेस्ट है। मैं तो इसे 101% श्योर यूज करूंगी। ओके, बट मेरे को एक चीज क्या लग रही है, आपको इसको सेट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मेरे साथ क्या है, मेरी ये चीजें सारी सेट हो गई हैं, ठीक है ना, लाइक अगर मैं हाथ लगा रही हूँ, ये हो गया, ये वाली जगह मेरी सेट नहीं हुई। मैंने क्योंकि क्यों उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने पॉन्ड्स का ये वाला यूज किया था। ओके, तो मुझे लग रहा है अगर मैं अपना मेबलिन के से यूज करती ना, मेबलिन का लूज पाउडर से सेट करती, तो पॉसिबिलिटी है वो हो जाता उससे प्रॉपर सेट होता। बाकी मेरे पूरे फेस पे सब कुछ सेट है, मैं हाथ लगा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कुछ सेट नहीं, सिर्फ एक ये वाली जगह है यहाँ पे मुझे लग रहा है। सेकंड, जो मेरा एक और प्रोडक्ट था हुडा ब्यूटी का, इसने तो नो डाउट बहुत अच्छा वर्क किया, आपके सामने ही है। ये वाला एरिया मुझे लग रहा है, मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, सो ही ऑल्सो सेट की, यहाँ पे थोड़ा था ग्रेनेस लग रहा है, सो इसके लिए मैं एक पपाया शेड ही आता है आई थिंक इससे नीचे वाला, तो मैं वो जरूर बाय करूंगी, और ये नहीं मुझे पता मैं कब करूंगी, बट जब भी करूंगी मैं जरूर आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगी। सो ये तो ऑब्वियसली मेरी प्रोफेशनल वैनिटी में ही जाएगा, और इसके ऊपर तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, यू नो दैट, यू एवरीवन नोज। ओके, सो और ये बायोटिक मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है। अगर आप कुछ लाइट वेट में एक बहुत अच्छा, लाइक मैं फुल कवरेज नहीं बोलूंगी, बट एक अच्छा फाउंडेशन, अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है ना, तो यह बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मेरी स्किन पे तो था, आपने देखा अंडर आइज, ये वाला एरिया, ये एरिया लाइक फोरहेड वाला एरिया है ना, बट उसमें भी क्या चीज है मैंने कवर किया आप लोगों के सामने, ये अप्लाई किया, नाउ आप मेरा बेस देख सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे एक फुल कवरेज फाउंडेशन की नीड है, लाइक मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो ये थे मेरे दो प्रोडक्ट्स, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज डोंट जज कि मैंने जज की, मैंने बहुत हाई ब्रांड के साथ एक बिल्कुल ही लाइक, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, लाइक ये 1500 का है, ये सिर्फ 100 रुपीज का है, सो बहुत फर्क है। एंड डोंट जज की मैंने इसको इसके साथ पेयर किया, अगर किया भी है तो बहुत अच्छा ये पेयर हुआ है इस चीज के साथ। सो ये लाइक मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मैंने जितना अभी तक अपने लाइक अपना मैं स्टडी कर रही हूँ, या मुझे जितना पता लग रहा है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आफ्टर दैट आप जो मर्जी यूज कर सकते हो, है ना, तो उसके अंदर ये स्ट्रांग बेस में आता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनली अकॉर्डिंग। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज मुझे बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती। अगर नहीं पसंद आती तो भी कोई इशू नहीं, आप मुझे बता सकते हो, कुछ करेक्शंस करने हैं आप मुझे तब भी बता सकते हो, मैं जरूर ट्राई करूंगी, है ना, बिकॉज लाइक मैंने बताया बिल्कुल लाइक न्यू करते करते मैं सीख रही हूँ, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, है ना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।